नमस्कार साथियों, हमारे टेक एंड टिप्स में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि बिहार में सर्वे का काम स्टार्ट है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। सर्वे के काम में कुछ त्रुटियां आती हैं। उस त्रुटियों को सुधार करने के लिए एक पोर्टल खोला गया बिहार सरकार के लिए। बिहार सरकार से एक स्पेशल पोर्टल खोला गया है, जिससे आप अपना खाता, खसरा, रकबा, जमाबंदी में जो भी त्रुटि है, जिस तरह से होता है जमाबंदी में नाम, आपका ऑनलाइन जो जमाबंदी है वो सारा में या तो आपका नाम गड़बड़ होगा, या नहीं तो खाता, खसरा या रकबा, ये सारा का प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे आप ऑनलाइन जमाबंदी देखोगे उसमें कुछ ना कुछ गलती होगा, और उस गलती को सुधार करने के लिए बिहार सरकार ने एक सर्विस पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम है परिमार्जन प्लस। परिमार्जन प्लस पोर्टल पे आप यहाँ जाओगे तो आप अपना यहाँ जैसे आपका जमाबंदी ऑनलाइन नेट पे नहीं शो कर रहा है, या आपका जमाबंदी नहीं दिख रहा है, तो आप इसे जमाबंदी को चढ़ा सकते हैं। उसके लिए सबूत जो चाहिए वो आपको लगान रसीद चाहिए, या आपके पास जो भी सबूत है जिसमें खाता के सारा रकबा सभी चीज मौजूद है, उन चीजों को लेके आप अपना सुधार कर सकते हैं। जैसे नाम में सुधार कर सकते हैं। नाम में सुधार करने के लिए, रैयत के विवरण में सुधार करने के लिए आपके पास लगान रसीद होना जरूरी है, जिसमें नाम आपका सही है। खाता को सही करने के लिए खाता में आपके लगान रसीद में लिखा हुआ रहता है। जिस तरह से आपका ऑनलाइन रसीद नहीं करता है, उसके लिए आपको ये पोर्टल खोल के दिया गया है कि परिमार्जन प्लस पोर्टल पे जाके आप आवेदन दे सकते हैं। यहाँ पे आवेदन देने के बाद कुछ दिनों के पश्चात आपका सारा डिटेल्स सही हो जाता है, और बिहार सरकार के सारे जितने भी कर्मचारी गण हैं उनको सही करने का काम करता है। ये सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम होता है। किसी में रकबा नहीं है, किसी में खेसरावा रकबा नहीं है, किसी में खेसरा ही नहीं है, या किसी में खाता छूट गया, या किसी को कुल परिमाप में यानी कुल रकबा में जो जोड़ के होता है वो उसमें कम हो जाता है, या किसी का 2 भाई का नाम है तो एक भाई का नाम रहता ही नहीं है। तो इस चीज़ को सुधारने के लिए आप बिहार सरकार परिमार्जन प्लस पोर्टल लॉन्च करके दिया है, तो परिमार्जन प्लस पोर्टल पे आप कर सकते हैं। तो चलिए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आप लोगों को लेके चलते हैं। हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ गूगल पे सर्च करेंगे लैंड रिकॉर्ड। लैंड रिकॉर्ड सर्च करने के बाद पहला जो पेज आएगा, यह आपके सामने में ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें यहाँ बता रहा है ऑनलाइन सर्विसेज, कौन कौन सा ऑनलाइन सर्विस आपके इस पोर्टल पे दे रहा है। यहाँ पे कर देना है क्लोज। यहाँ पे देख सकते हैं ये बिहार का आपके सामने में नक्शा का इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद ऑनरेबल डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू लैंड रिफोर्स मिनिस्टर दिलीप कुमार जायसवाल। आगे देखेंगे यहाँ पे बहुत सारा ऑनलाइन फैसिलिटी है। आप इस पोर्टल से सारा ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करने के लिए, जिसको आप मोटेशन के लिए ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को क्लिक करके मोटेशन को ऑनलाइन कर सकते हैं। दाखिल खारिज का स्थिति देख सकते हैं। आम सूचना क्या है, एलपीसी के लिए आवेदन, उसके बाद एलपीसी का आवेदन का स्थिति। यहाँ से ज़मीन का लगान, जो भी आपके ज़मीन का लगान करता है, जिसको रसीद बोलते हैं, लगान रसीद यहाँ से काट सकते हैं। यहाँ आपके सामने में 2 ऑप्शन खुल के आएगा, बिहार राज्य राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भूमि लगान का लंबित भुगतान, जो आपके पहले से पेंडिंग में है उसका भुगतान करने के लिए, और उसके बाद ऑनलाइन भुगतान। ऑनलाइन भुगतान पे क्लिक करेंगे। यहाँ आप अपना जिला सेलेक्ट करेंगे। जिला सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आप अपना प्रखंड सेलेक्ट करेंगे, जो भी अंचल कार्यालय है आपका वो सेलेक्ट करेंगे। हल्का का नाम सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका हल्का का नाम है वो हल्का का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मौजा का नाम। आपके सामने में सारा इंटरफेस खुल के आएगा। अब इसमें से यहाँ पे आपके पास जितना चीज़ है, जैसे मान के चलिए कि भाग संख्या है, या पृष्ठ संख्या है, या रैयत के नाम से खोजना चाहते हैं आप अपना ज़मीन, या प्लॉट नंबर से, खेसरा नंबर से खोजना चाहते हैं, या खाता नंबर से खोजना चाहते हैं, या जमाबंदी नंबर से, बहुत सारा ऑप्शन है। आप जिस नंबर से खोजना चाहते हैं, जैसे जमाबंदी या खाता नंबर से खोजना चाहते हैं, तो खाता नंबर पर क्लिक करेंगे। खाता नंबर अपना डालेंगे।
खाता नंबर डालने के बाद यहाँ क्या सुरक्षा कोड जो कैप्चा कोड मांगेगा, कैप्चा कोड डालेंगे। यहाँ खोजे पे क्लिक करने के बाद आपका जो ज़मीन है वो आपका टोटल डिटेल्स दिखाने लगेगा, आपका क्या है, कितना ज़मीन है, कितना रकबा है, खाता नंबर क्या है, खेसरा नंबर क्या है, रकबा क्या है, उसका कुल परिणाम क्या है, कितना कितना कौन सा चार्ज लगता है 2005-06 से लेके आप 2024-25 तक, मतलब जितना आपके पास लगान बकाया है वो लगान आप यहाँ से क्लिक करके यहाँ नाम देंगे, जो भी नाम होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पे एड्रेस देंगे। यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे एक इंटरफेस खुल के आएगा, उसको ओके कर लेना है। ऑनलाइन भुगतान करें, ऑनलाइन भुगतान करने पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आगे सामने इंटरफेस खुल के आएगा। ई पेमेंट में आपका जो भी बैंक है वो बैंक को सेलेक्ट करेंगे, बैंक सेलेक्ट किए, सबमिट पे क्लिक किए। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ बहुत सारा ऑप्शन है, पेमेंट करने का ऑप्शन है कि यूपीआई एसबीआई नेट बैंकिंग से कर सकते हैं या अदर बैंक का नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से। जैसे यूपीआई को अभी तो हर कोई यूपीआई चलाता है, यूपीआई यहाँ पे क्यूआर कोड पे क्लिक करके इस क्यूआर कोड पे स्कैन करके आप अपना ट्रांजैक्शन पूरा कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन पूरा करने के बाद आपके सामने में टाइमिंग, यहाँ जो ये टाइमिंग चल रहा है ये टाइमिंग ख़त्म होगा, और टाइमिंग ख़त्म होने के बाद आपके पास आपके सामने में जो आपका लगान रसीद है वो मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पोर्टल पे यहाँ से आप अपना जमाबंदी देख सकते हैं। बात हम कर रहे हैं कि परिमार्जन प्लस पे हम अपना जैसे खाता, खेसरा, रकबा या नाम किसी भी तरह का अगर कोई करेक्शन करना है डिजिटल जमाबंदी में, या आपका जमाबंदी ऑनलाइन चढ़ा हुआ ही नहीं है, तो उसके लिए इस केस में आपको ये परिमार्जन प्लस पे क्लिक करना पड़ेगा। परिमार्जन प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूछेगा कि सूचित किया जाता है कि परिमार्जन सेवा लेने के लिए आपको भूमि बिहार पोर्टल से लॉगिन करने के पश्चात ही आपका खुलेगा। तो सबसे पहले यहाँ जैसे लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आइएगा, तो यहाँ पे अगर आप पुराने रजिस्टर्ड हैं तो पुराना अपने आईडी से खोल सकते हैं, या नहीं तो आप अपना यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ नाम पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, एड्रेस पूछेगा, बहुत सारा जेंडर, कैटेगरी, ये सारा चीज़ पूछेगा, और अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे के यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं, और सेम ईमेल आईडी मोबाइल नंबर से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ हम कर लेते हैं लॉगिन। यहाँ पे कैप्चा भरेंगे, आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को आप सबमिट करेंगे। ओटीपी को सबमिट किए, उसके बाद यहाँ पे सारा ऑप्शन जैसे आप लॉगिन हो जाइएगा तो उस तरह से सारा ऑप्शन आपके सामने में खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप परिमार्जन हेतु तो आवेदन कर सकते हैं, आवेदन डिजिटल जमाबंदी में सुधार, या आप अपना यहाँ दो चीज़ पूछ रहा है, यहाँ ऑप्शन पूछ रहा है कि आप डिजिटल जमाबंदी में सुधार चाहते हैं, यानी जो नेट पे चढ़ा हुआ है उस पर कोई किसी तरह का सुधार चाहते हैं, लगान रसीद चाहे अपडेट करना होगा, लगान अमाउंट अपडेट करना होगा, या आप अपना नाम अपडेट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना खाता, खेसरा, रकबा कुछ भी अपडेट कर सकते हैं। ये पोर्टल बिहार सरकार का खुला हुआ है। जैसे हम डिजिटल जमाबंदी में सुधार पे क्लिक करते हैं, डिजिटल जमाबंदी में यहाँ तो पूछ रहा है कि आपका पहले वाला जमाबंदी में सुधार करना चाहते हैं, या मतलब जो कंप्यूटराइज्ड ये है उसमें सुधार करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे कंप्यूटराइज सुधार करना, पहले वाला जमाबंदी में सुधार करना चाहते हैं तो पहले वाला जमाबंदी पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। जिला आप अपना सेलेक्ट करेंगे, जिला सेलेक्ट किया, उसके बाद अंचल सेलेक्ट करेंगे, अंचल सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप अपना मौजा यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, आपका जो भी मौजा है मौजा सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेम चीज़ पूछ रहा है कि आप किस चीज़ से ढूंढना चाहते हैं अपनी जमाबंदी को, तो यहाँ जमाबंदी नंबर अपना डालेंगे। जमाबंदी नंबर डालने के बाद सर्च जैसे करेंगे तो यहाँ आपका ये खुल के आ जाएगा। जैसे आपके सामने में आपका इंटरफेस, यहाँ नाम, खाता नंबर, खेसरा नंबर, भाग वर्तमान, पृष्ठ संख्या, जमाबंदी संख्या आपके सामने में
खुल के आ जाएगा। जैसे इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने में ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। रैयत का उपलब्ध विवरण, यानी इन कंप्यूटर डाटा इनके पास जो उपलब्ध है वो सारा डाटा आपके सामने में दे देगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि क्या आप रैयत के विवरण में सुधार करना चाहते हैं। अगर आप में इसमें नाम या कुछ भी ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत है तो यहाँ पे यस जैसे करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे आप अपना परिवर्तन, रैयत का आवेदित विवरण जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी सुधार करना चाहते हैं यहाँ से सुधार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ था इस पे आप करेक्शन कर सकते हैं। ये सारा आप करेक्शन पूरा कर सकते हैं। उसके बाद नया रैयत भी अगर किसी में होता है कि बहुत सारा प्रॉब्लम होता है कि एक रसीद में है और उस रसीद में 3 भाई 4 भाई का नाम था, लेकिन ऑनलाइन शो 1 भाई का कर रहा है, तो यहाँ नया रैयत का नाम जोड़ सकते हैं। यहाँ पे उसमें भी करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हैं ये खाता नंबर, खेसरा नंबर आपके सामने में दिया हुआ है, कितना एकड़ कितना डिसमिल है। यहाँ पूछ रहा है कि क्या आप खेसरा के विवरण में सुधार करना चाहते हैं। अगर आपका खेसरा का कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ सुधार करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास टोटल डाटा होना चाहिए, जो सही डाटा हो उस डाटा को आप भर सकते हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पे खेसरा के विवरण में सुधार करने के लिए यहाँ सारा ऑप्शन, फिर उसके बाद पूछेगा क्या आप सिर्फ कुल क्षेत्रफल में सुधार करना चाहते हैं। जैसे टोटल रकबा नहीं है, खेसरा वाइज रकबा नहीं है, तो उसे आप यहाँ पे सुधार कर सकते हैं। सुधार करने के बाद यहाँ पे लगान रसीद भी, क्या आप लगान राशि में सुधार करना चाहते हैं। जैसे आपका लगान राशि आपके सामने जो हार्ड कॉपी है, आपके हाथ में जो हार्ड कॉपी है आपके पास जो है, उसमें 2016-17 या 2020-21 तक रसीद कटा हुआ है, जो कि ऑफलाइन रसीद कटता था। तो उस स्थिति में और जब ऑनलाइन हम देखते हैं तो ऑनलाइन हमें 2001 से या 1900 समथिंग से दिखा रहा है। तो उस कंडीशन में यहाँ क्या करेंगे, आप लगान राशि में सुधार कर सकते हैं। यहाँ जैसे लगान राशि में सुधार करने के लिए यस पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने में इंटरफेस खुल के आएगा, उसमें लगान राशि में सुधार कर सकते हैं। जैसे आप पूछेगा लगान राशि जमाबंदी का मूल लगान क्या है, 120 रुपया, या कब से कब तक आपका रसीद कटा हुआ है, यहाँ मान के चलिए 20-21 तक कटा हुआ, तो 20-21 क्लिक करेंगे। उसके बाद के संबंध में आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, किस संबंध में, जैसे रैयत विवरण में सुधार के लिए, जैसे रैयत विवरण में सुधार के लिए क्लिक करते हैं तो यहाँ डॉक्यूमेंट क्या क्या मांगता है। आपके पास लगान रसीद का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, लगान रसीद का छाया प्रति होना चाहिए, दाखिल खारिज का करेक्शन स्लिप शुद्धि पत्र होना चाहिए, या जमाबंदी कॉपी पंजी होना चाहिए, दाखिल खारिज का आदेश, कोई भी इनमें से एक डॉक्यूमेंट है तो उस डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट नंबर डालिएगा अपना। डॉक्यूमेंट किस तारीख को लिए हैं आप, किस तारीख को कौन जारी कौन किया है, मतलब जैसे रसीद काटता है, लगान रसीद काटते हैं तो रेवेन्यू ऑफिसर काटते हैं, RO यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे आप अपना फाइल को PDF में मर्ज करके आप अपना यहाँ पे ये कर सकते हैं, PDF को अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद फिर आपने जितना सारा करेक्शन किया है, जैसे लगान रसीद करेक्शन के लिए, रैयत के नाम में सुधार के लिए तो नाम में सुधार के लिए आगे जोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे जाति में सुधार अगर किए हैं तो जाति वाला भी डॉक्यूमेंट लगेगा, अगर एड्रेस में सुधार किए हैं तो एड्रेस वाला भी डॉक्यूमेंट लगेगा, या भूमि विवरण में खाता खेसरा रकबा में जो सुधार किए हैं वो सारा आपको यहाँ पे विवरण लगने वाला है। लगान राशि में सुधार किए हैं तो लगान राशि में सुधार के लिए यहाँ लगान रसीद मांग रहा है, डॉक्यूमेंट में दस्तावेज का नाम और दस्तावेज संख्या, जो भी आपके पास दस्तावेज है, दस्तावेज जो भी संख्या उसमें संख्या डाल देना है, किस तारीख को वो इशू हुआ है वो तारीख डाल देना है, और कौन आपको इशू करके दिया है, जारीकर्ता, प्राधिकार का नाम, वो यहाँ पे फिर से PDF उसमें ये डाल सकते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू पे जैसे क्लिक कीजिएगा, प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने में इंटरफेस खुल के आएगा। इंटरफेस देख लीजिएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं था, हमें सिर्फ बताना है। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद सबमिट जैसे कीजिएगा तो आपका जो भी करेक्शन करना चाहते हैं वो सारा करेक्शन आपके सामने में